नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी में एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, पुरुष और साथ में एएनएम 92-12 भर्ती में नवचयनित सभी बहनों के लिए अगर ग्रेड पे 2800 हो जाता है तो उसके बाद कहीं न कहीं आपके वेतन में एक अच्छी वृद्धि हो जाएगी और 2800 ग्रेड पे पर ही आपको वेतन मिलना चाहिए। पहले 2800 ग्रेड पे पर ही वेतन मिल रहा था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2011 में एक शासनादेश जारी होता है उस समय की सरकार के द्वारा, और उसके बाद ग्रेड पे को घटा करके 2000 कर दिया गया। बाद में चयनित कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार 2800 ग्रेड पे की मांग, जो भी उस समय की सरकारें रही होंगी, सरकारें बदलती रहती हैं और कोई भी देखिए नियम होता है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सरकार के द्वारा लिया जाता है और उन नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। और यही उम्मीद वर्तमान सरकार से है कि ग्रेड पे को पुनः संशोधित करते हुए पुनः बढ़ा करके 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए और जब ये लागू होगा तो सभी के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि पहले चयनित है बाद में चयनित है, लागू होगा तो सभी के लिए होगा। और आप सभी जानते हैं कि इसमें सरकार के हाथ में पूरी तरह से चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। अगर वो चाहें तो ग्रेड पे को बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर के शासनादेश जारी कर सकते हैं। जो पुरानी वाली जो नियमावली है या फिर शासनादेश है उसको संशोधित किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जब सरकार से जब कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, जब मांग स्वीकार नहीं की गई, तो कोर्ट में उन्होंने याचिका भी फाइल की थी और वहां से एक कोर्ट ऑर्डर भी आया था जिसमें 2800 ग्रेड पे पर वेतन भुगतान की बात कही गई है। साथ ही साथ पहले के जो उनके वेतन बन सकते थे 2800 ग्रेड पे पर, उन सभी का भी भुगतान एरियर्स के रूप में करने के लिए बोला गया है। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग करते रहनी होगी। अभी जो पहले के चयनित अभ्यर्थी हैं, आप लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलते रहें, चाहे अपने संगठन के माध्यम से या प्रत्यक्ष आप लोग मिलें, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब अभ्यर्थी स्वयं जा कर के मिलेंगे, आप लोगों की फील्ड में ड्यूटी होती, जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो भी नवचयनित सिस्टर्स हैं एएनएम 92-12 भर्ती में, आप भी आगे चल कर के इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर 2800 ग्रेड पे बनेगा तो सभी के लिए, सभी को फ़ायदा होगा उसका। और आप सभी जानते हैं कि कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिनके आधार पर डीए निर्धारित होता है और वर्तमान में डीए को 46% किया जा रहा है और ये डीए 46% जुलाई से लागू होगा। अभी इस तरह की न्यूज़ आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिली होगी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कर्मी है सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अगर ये दोनों लागू हो जाए तो कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा वेतन में वृद्धि होगी। हालांकि अभी आप सभी जो नवचयनित बहनें हैं एएनएम 92-12 भर्ती में, अभी आप सभी प्रोबेशन काल में है, परीक्षा काल पर है, तो थोड़े से आपके वेतन में कमी अभी हो आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन जब आपको पूरा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के पश्चात, तो उस समय आपके वेतन पूरे मिलेंगे, जितना वेतन आपको मिलना चाहिए, सभी अलाउंसेस सहित। अभी इस समय आप सभी अपनी ड्यूटी पर आप होंगे। कुछ नई जो बहनें बाद में प्रोविज़नल वाली थी, आप लोगों ने भी ज्वाइनिंग किया होगा। कुछ इसमें आप सभी को दिक्कतें भी आ रही होंगी और आप सभी जानते हैं कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ शहरी क्षेत्रों में, आप सभी जानते हैं शहरी क्षेत्रों में कमी है स्टाफ की, तो उस तरह की भी प्रक्रिया चल रही है। मानव संपदा के फॉर्म भी आप सभी से भरवाए जा रहे होंगे। जो संविदा कर्मी बहनें रही होंगी एएनएम 92-12 भर्ती में, पुराने वाले आईडी आपको अपनी डिलीट भी करवानी होगी संबंधित जिले से या विभाग से आपको। और इतना ही नहीं, जो भी आपके पीएफ वगैरह के पैसे रहेंगे, जब डेट ऑफ एग्जिट आपका अपडेट हो जाता है तो उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद आप पूरे पैसे निकाल सकते हैं एक बार में, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और अभी वर्तमान तैनाती में, वर्तमान ड्यूटी में आप सभी को मानव संपदा का फॉर्म आपको केयरफुली भरवा लेना है। उसके बाद एनपीएस के भी फॉर्म भरवाए जाएंगे आगे, उसके बाद फिर आपका एनपीएस डिडक्शन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप सभी देखिए 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर के बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त ये संगठन है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया है मिलने के लिए। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष महिला, क्योंकि पुराने में आप देखेंगे तो पुरुष भी बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो के वेतन विसंगति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4 जुलाई 2023 के आलोक में समाप्त किए जाने के संबंध में, यानी 2000 ग्रेड, कुछ लोगों को 2000 ग्रेड पे पर मिल रहा है जो नए वाले चयनित अभ्यर्थी हैं, पुराने वालों को 2800 पर, तो सभी को 2800 ग्रेड पे पर मिले। कुल मिलाकर के मांग यही यहाँ पर है। तो महोदय ससम्मान आपका ध्यान संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता इसमें माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज की खंडपीठ लखनऊ से रीट याचिका संख्या ये हो गई
में पारित आदेश दिनांक 4 जुलाई 2023 में स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वेतनमान 2800 ग्रेड पे, जिसमें जो बेसिक पे मैट्रिक्स है 5200 से 20200 है, जिसमें 21700 बेसिक पे बनता है आपका। और जब ये 2800 ग्रेड पे पर होगा, माफ़ी चाहूँगा, 34,000 समथिंग बनता है, और अभी 2000 पर 21,700 आपका बन रहा है। लेकिन जब ये 2800 पर अगर हो जाएगा लागू, तो उसमें 34,000 समथिंग बनेगा, 34,400 रुपये। या एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, 29,200 बनेगा, 29,200 रुपये बेसिक पे, और अभी आपका 21,700 बन रहा है। तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि लगभग जो है 7,500 से 8,000 के बीच में इतनी वृद्धि केवल आपके बेसिक पे में हो जाएगी। और चूँकि बेसिक पे का ही 42% किया जाएगा डीए के लिए, और जब 46% डीए होने वाला है तो उसी का 46% करेंगे, तो डीए में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। यानी सब मिलाकर के 15-16 हज़ार रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा वेतन में वृद्धि हो सकती है अगर ये लागू हो जाता है तो 2800 ग्रेड पे। बाकी डीए 46% होना ही होना है, ये तय हो चुका है। ये आप सभी ने देख लिया होगा न्यूज़पेपर में, ये पहले ही आ गया था। और इसमें आप देखेंगे कुछ इंडेक्सेस देखे जाते हैं, कुछ सूचकांक देखे जाते हैं, और उसी के आधार पर यह तय होता है कि कितना डीए दिया जाए, महंगाई भत्ता। तो यहाँ पे आप देखेंगे 46.23% बनता है महंगाई भत्ता, जो निर्धारित फार्मूला है उसके तहत। तो इस हिसाब से 46% डीए दे होगा जुलाई के महीने से, और अभी 42% पर डीए आपका बन रहा है। ये कोर्ट वाले आर्डर का पैरा है। बाकी आप आगे देखेंगे कि शासनादेश दिनांक 23/7/1981 के माध्यम से यूनिपर्पज योजना में कार्यरत हेल्थ वर्कर्स को एकीकृत करते हुए बहुउद्देशीय योजना लागू करके मात्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष महिला संवर्ग परिभाषित किया गया। यहाँ पर यूनिपर्पज योजना में कार्यरत हेल्थ वर्कर के वेतनमान अलग अलग थे। बहुउद्देशीय योजना में पदनाम, शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षेत्र आदि की समानता होने पर सामान्य कार्य समान वेतन की मांग सभी सदस्यों द्वारा की गई, परंतु उस समय सरकार व शासन द्वारा समस्या का समाधान न किए जाने की स्थिति में फिर वे लोग न्यायालय में चले गए थे। और इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को 10वीं 10th किया जाए, हाई स्कूल किया जाए, और प्रशिक्षण की अवधि को 2 वर्ष कर दिया जाए। तो इसमें कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया है मिलने के लिए, और यहाँ पर हम सभी की शुभकामना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए और सफल मुलाकात हो जाए। और इस पर बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये 100% ये लागू हो सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, अगर सरकार को लागू नहीं करना होगा तो फिर वो आगे उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार से मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करना है, हर स्तर से प्रयास करना है कि इसी ग्रेड पे को यानी 2800 ग्रेड पे को लागू किया जाए। बाकी आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से ड्यूटी करें। आगे की जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी, जिस तरह से भी प्रयास करना होगा, उसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।